नमस्कार विद्यार्थियों। अपन सुखनासोपदेश के इस गद्य भाग को पढ़ रहे हैं। कवि का मंतव्य है कि अन्य कल्याणप्रद नीति ग्रंथों को छोड़कर अत्यंत निशंसतापूर्ण उपदेशों वाले कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ही प्रमाण मानना राजाओं की अन्यायपरता का प्रतीक है। और अन्य भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि राजा अपनी आसक्ति रखता है। तो ऐसे मूर्ख राजाओं का कौन सा कार्य न्यायोचित हो सकता है, अर्थात ऐसे राजाओं से उचित कार्यों को करने की आशा करना सर्वथा व्यर्थ है। पहले अपन इस गद्य भाग को पढ़ रहे हैं। किं वा तेषां साम्प्रतं येषां मतिनृशंसप्रायोपदेश निर्घृणं कौटिल्यशास्त्रं प्रमाणम्। अविचारक्रिया क्रूरैकप्रकृतयः पुरोधसो गुरवः पराभिसन्धानपरा मन्त्रिणः उपदेष्टारः नरपतिसहस्रभुक्तोज्झितायां लक्ष्म्याम् आसक्तिः मारणात्मकेषु शास्त्रेष्वभियोगः सहजप्रेमार्द्रहृदयानुरक्ताः भ्रातरः उच्छेद्याः। किम वा तेषां वा अथवा तेषां उन राजाओं का किम कौन सा कार्य सांप्रतम न्यायोचित या उचित हो सकता है, ये शाम जिनके लिए अति निशंस प्रायः अत्यंत निर्दयता के लिए प्रसिद्ध उपदेशों वाले निर्घृणम दया रहित कौटिल्य शास्त्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रमाण है। अर्थात जो अत्यंत निशंसतापूर्वक क्रूर कार्यों का उपदेश देने वाले तथा निर्दयता से रहित जगत प्रसिद्ध ऐसे चाणक्य विरचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ को अपने कार्यों को संपन्न करने हेतु प्रमाण स्वरूप मानते हैं। अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतय पुरोधसा गुरवः। अभिचार क्रियाओं में लिप्त रहने के कारण क्रूरैक प्रकृत एकमात्र क्रूर स्वभाव वाले पुरोधसा ऐसे पुरोहित गुरवः जिनके गुरु हैं, अर्थात मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चारण आदि तांत्रिक क्रियाओं को निरंतर करने से अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले पुरोहित जिनका मार्गदर्शन करने वाले गुरु हैं। पराभिसंधान परा मंत्रिणः उपदिष्टारः। पराभिसंधान परा, पर अभिसंधान दूसरों को ठगने में लगे हुए, दूसरे को धोखा देने में लगे हुए मंत्रिणः ऐसे मंत्री, उपदेष्टारः जिनको उपदेश देने वाले हैं, अर्थात क्या उचित है और क्या अनुचित है इस प्रकार की मंत्रणा देने वाले मंत्री दूसरों को धोखा देने में अत्यंत कुशल है। नरपति सहस्त्र भुक्तोज्झितायाम लक्ष्म्याम आसक्ति। नरपति सहस्त्र हजारों राजाओं के द्वारा भुक्त उपभोग कर उज्झितायाम लक्ष्मी छोड़ी हुई लक्ष्मी में आसक्ति, जिनकी आसक्ति है, अर्थात हजारों राजाओं, धनवानों आदि के द्वारा भोग करने के पश्चात परित्यक्ता उल्टा इस दुष्ट लक्ष्मी में जिनकी आसक्ति है। मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः। मारणात्मक शास्त्रों में जिनकी अभियोगः अभिरुचि है, अर्थात मारणात्मक उपदेशों से भरे हुए तांत्रिक ग्रंथों में इनकी स्वाभाविक अभिरुचि होती है। सहज प्रेमाद्र हृदयानुरक्ताः भ्रातरः उच्छेद्या। स्वाभाविक रूप से प्रेम से आर्द्र हृदय वाले अनुरक्ता और अनुरागी भ्रातरः भाई जिनके द्वारा उच्छेद्या उखाड़ फेंकने योग्य है, अर्थात
मृदु स्वभाव वाले सहृदय और अनुरक्त ऐसे भाइयों को वो राज्य प्राप्ति हेतु मार डालने के लिए हमेशा उद्यत रहता है। तो प्रस्तुत अंश में, प्रस्तुत गद्य भाग में राजाओं के निसंस्थापूर्ण कार्यों के लिए अनेक हेतुओं को प्रस्तुत किया गया है। अतः समुच्चय अलंकार है। समुच्चय अलंकार का लक्षण है समुच्चयो अयम एकस्मिन् सति कार्यस्य साधते। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं। अति निशंस प्रायोपदेश निर्घृणम, निर्गता घृणा यस्मात् तत् निर्घृणम। अति निशंस प्रायेण उपदेशेन निर्घृणम इति। अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतः, अभिचार क्रिया क्रूरा एका प्रकृति येषां ते बहुव्रीहि समास। पराभिसंधान पराः, परेषाम् अभिसंधानः तस्मिन् परा, सप्तमी तत्पुरुष समास। नरपति सहस्र भुक्तोज्झितायां, नराणां पतयः नरपतिः, तेषां सहस्रै भुक्ता चासौ उज्झिता च यस्याम्। भुक्त में भुज धातु से त प्रत्यय है। आसक्ति ही आ उपसर्ग संज धातु औक्तिन प्रत्यय है। मारणात्मकेषु, मारणम एव आत्मा येषां तेषु। अभियोगः, अभि उपसर्ग युज धातु और घय प्रत्यय। उच्छेद्याः, उत उपसर्ग छिद धातु यत प्रत्यय। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।